हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डीए क्लासेस। आज से हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का। मीन्स हम लोग क्लास 11th आईआईटी लेवल पे या नीट लेवल पे प्रिपरेशंस को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे, हम एरर्स की बात करेंगे सबसे पहले लेक्चर में, या कुछ आने वाले लेक्चर्स में हम दो तीन लेक्चर्स में हम सिर्फ इन्हीं की बातें करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो सिंपली सॉल्व किए जा सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो। ओके, ये प्रिपरेशन सिंपली उन सभी चीज़ों को प्रोसीड करेगी। ओके, एरर एनालिसिस और फर्दर हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर एनालिसिस, एरर प्रोपेगेशन ऑफ एरर, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, और पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करेंगे, जैसे कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब सिंपल टॉपिक्स को हम सबसे पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। ओके, सो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो लेक्चर की स्टार्टिंग में सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिफाइन करते हैं इनको, ध्यान से सुनिएगा। द measured value of a physical quantity, then the number of digits in which we have confidence, larger the number of significant। ओके, अब इनका एक पार्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं दिया जा सकता है, पर इनको मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो डिस्क्रिप्शन इसका है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द measured a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence। ओके, मीन्स हम अगर बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक नंबर्स को लिखते हैं तो हम पूरे डेसिमल प्लेसेस में कॉन्फिडेंटली नंबर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि ये सारे के सारे सही हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट तक होगा जहाँ तक हम उस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए हम कॉन्फिडेंटली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें, वर्नियर की बात करें, तो हम लोग 0.1 तक के डिजिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अगर हम गॉज की बात करें, स्क्रू गॉज की बात करें, तो स्क्रू गॉज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 0.01 तक की है। तो इन डिजिट्स के नंबर तक हम लोग कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि ये एक्यूरेट है। ओके, कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्यूरेट है। तो उन कॉन्फिडेंटली जितने नंबर्स तक हम डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज़ों को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, दूसरा पॉइंट हम ये नोट करेंगे कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ओके, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, लार्जर सिग्निफिकेंट नंबर means larger accuracy। ओके, तो बेसिक चीज़ों के बारे में अगर डिफिनेशंस अगर आप जानना चाहें तो ये इतना सफिशिएंट है आपके लिए। पहली चीज़ जो मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी को कॉन्फिडेंटली हम जितने नंबर्स तक डिस्क्राइब कर सकते हैं, जितने सिग्निफिकेंट जितने डेसिमल प्लेसेस तक डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंडर में आते हैं। और दूसरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी सिस्टम में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे के टूल्स में हम लोग ये जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने सिग्निफिकेंट फिगर एक फिगर में कंटेंट किया जाता है। तो फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, रूल्स क्या क्या है? रूल्स सिंपल है,
पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये हमेशा याद रखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 34.7, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1123.24, इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 6, 231.2, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ऐसा हर जितने भी नॉन जीरो टर्म्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट में आएंगे। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड पॉइंट सिंपली डिस्क्राइब करता है ऑल क्लोज्ड और ट्रैप्ड जीरोज, ये जीरोज चाहे अपीयरिंग, क्लोज और ट्रैप्ड का मतलब क्या हुआ, अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, अगर कोई जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, चाहे वो डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद में हो, तो वो सारे के सारे कहलाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे मैं सिंपली लिख रहा हूँ 2.01, तो यहाँ पे 0 2 और 1 के बीच में आ रहा है। ओके, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। मैं लिखता हूँ 4.302, तो ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। मैं लिखता हूँ 1.0001, तो ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। तो जीरोस अगर नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही कहलाएंगे, तब पर भी वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही कहलाएंगे। ओके, थर्ड रूल जो हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो ये कहता है लीडिंग जीरोज और इनिशियल जीरोज, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। ओके, इस बात को समझिएगा कैसे। लीडिंग जीरोस का मतलब क्या हुआ, अगर नंबर के स्टार्टिंग में ही जीरो आ जाए, ओके, नंबर के स्टार्टिंग में ही जीरो आ जाए, एज लाइक 0.2341, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 0.024, इसमें सिर्फ 2 हैं। नंबर्स के नॉन जीरो नंबर्स के पहले अगर कोई जितने भी जीरो आएंगे वो सभी इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे, लेकिन अगर ऐसे हो 0.03101, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, क्योंकि ये जीरो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, लेकिन ये दोनों जीरोस नॉन जीरोस के पहले आ रहे हैं। ओके, हाँ, जैसे और एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ 0.0001, ये सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन किया हुआ है। ओके, फोर्थ पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे वो होगा इंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेसिमल के पहले जो जीरोस थे उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं रखेंगे, पर इंडिंग जीरोस are significant if placed after डेसिमल। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको देता हूँ 2.230। ओके, तो ये जीरो जो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो काउंटेड विद द सिग्निफिकेंट फिगर, सो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर। ओके, अच्छा, एक एग्जांपल में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, 422.000, इसमें क्या डेसिमल के बाद जीरो शो किया गया है, इसका मतलब 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स को, दिस इज मोर एक्यूरेट। ओके, 3.00, तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिनोट करता है। ओके, और हाँ, ये भी तो आपको इजीली पता है कि अगर जीरो के बाद डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा जीरोस हो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज मानी जाती है, या डेसिमल के बाद जितनी ज़्यादा पॉइंट्स हो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज मानी जाती है। ओके, तो डेसिमल के बाद ज़्यादा पॉइंट्स होना मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी। ओके, अगर मैं लिखता हूँ 20.00, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंटेन किया हुआ है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट रूल की हम बात करें, तो नेक्स्ट रूल से पहले एक छोटा सा नोट मैं आपको देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा।
two significant ending zeros after decimal are significant and any digit between two significant between two significant figures are significant। ये बात आपको याद कर लेनी है। मैं इसको एज अ नोट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ओके, इस बात को आपको मैं याद कर लेनी है। एक ही लाइन है, आपको अच्छे से याद करना है। जैसे कि मैं इस पॉइंट को यहाँ नोट करता हूँ, टू significant ending zero after decimal are significant and any digit or zero between two significant figures are significant। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि एंडिंग जीरोस विदाउट decimal are insignificant। जैसे मैं सिंपली सिर्फ 1500 लिखता हूँ तो 1500 में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल के बाद जीरो नहीं है, सिर्फ डेसिमल के पहले जीरो है। तो दीज आर सिंपली टू डिजिट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ तो 200 विल बी वन सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, 240 लिखता हूँ तो 240 विल बी टू सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स। ओके, या अच्छा, अगर मैं एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में चीज़ों को डिनोट करूँ तो क्या होगा? जैसे देखिए, इसका रीज़न ये भी है, इनको मैं और तरीके से लिख सकता हूँ। लाइक मैं एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 15 into 10 to the power 2। 10 to the power 2 is not considered as a significant figure. Okay, only a 15 is considered to be as a significant figure. So 200 को मैं लिख सकता हूँ as 2 into 10 to the power 2, one significant figure। 240 को भी मैं लिख सकता हूँ again it contain two significant figure। तो ये रीज़न है, हम जिन टर्म्स को 10 to the power 2 के फॉर्म में डायरेक्टली डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो 10 to the power 2 वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंडर में नहीं आता है, डायरेक्टली हमको सिर्फ मिल जाते हैं जो सिग्निफिकेंट हमको लेने हैं। तो ओके, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चीज़ों को डिनोट करते हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं। एक्सपोनेंशियल टर्म एक्चुअली नॉट द होल पार्ट, बट एक्सपोनेंशियल टर्म सिग्निफिकेंट होता है। ओके, तो ये एक्चुअली 6 पॉइंट हो सकता है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 6 पॉइंट के रूप में इसको डिनोट कर देता हूँ। 6th पॉइंट कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is always insignificant। Order of magnitude the exponential term that we have described। Substantive और जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी इनसिग्निफिकेंट आएंगी। जैसे मैं अगर 13,000 यहाँ लिखता हूँ 13,000 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.3 into 10 to the power 4 which simply contain two significant figure because this magnitude order is not a significant figure, it is an insignificant figure। और यहाँ पे सिर्फ दो significant figures यहाँ पे हमको दिख रहे हैं 1.3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिनोट करें, नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम शो करें तो नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक दिस। प्योर नंबर्स और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इसमें लोग बहुत डाउट होता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर इसमें दी जाते हैं तो इसी से दी जाते हैं। क्या है? प्योर नंबर्स और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिगर्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये क्या करना चाहता है? पहली बात तो इसकी बात करते हैं हम। कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स में हमको क्या क्या पता है? हमको बहुत सारे कांस्टेंट पता है, बहुत सारे। उसमें से एक अगर मैं लेता हूँ स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 into 10 to the power 8, तो अगर डायरेक्टली आप इसको देखें तो ये आप डायरेक्टली कहेंगे कि यहाँ पे वन सिग्निफिकेंट फिगर है, पर नहीं, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। या फिर मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करूँ, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास छोड़िए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनीथिंग मैं बात करता हूँ,
क्लासिक ले लेता हूँ 1.5। इसका आप देख के कहेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये है कॉन्स्टेंट्स। ओके, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इन कॉन्स्टेंट का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा इनफाइनाइट। ओके, तो कांस्टेंट के जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। क्लियर? ये इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं रखिएगा। ओके, तो कांस्टेंट्स के जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे इनफाइनाइट। अच्छा, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं 300 की बात करूँ तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 300.01 की बात करूँ तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करने के लिए देता हूँ, आप उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 300.00। ओके, सेकेंड 0.010, थर्ड 2.4201, फोर्थ 4.2 × 10⁶, फिफ्थ 0.004200। ओके, 6 2.10 × 10⁻3, 7 31.008, 120, 9 120.00, 10 130 × 10⁴। ये 10 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर दें। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ, जो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यूनिट्स को चेंज करूँ तो क्या होगा, मीन्स कि अगर मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँ और फिर सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, लेट्स से मेरे पास 1.5 किलोमीटर्स हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 2। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो हो गया 1500 मीटर्स, सिग्निफिकेंट फिगर स्टिल 2। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 150000 सेंटीमीटर हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर स्टिल 2। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि नो नंबर ऑफ significant figures do not change on changing the units। और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑर्डर्स के फॉर्म में। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑर्डर्स के फॉर्म में। ओके, ऑर्डर्स के फॉर्म में, जैसे कि इसको 10.5, इसको 1.5 × 10⁻², इसको 1.3 × 10⁻3, इसको 1.5 × 10⁵, ऐसे करके भी हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और देखिए, आपको पता है 10 के पावर कुछ भी हो जाए सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं। तो आप 10 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ दिए हैं, इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। थैंक यू फॉर द टाइम। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो से रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कर कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू सो मच।